बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मोरि मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुखित संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मांजू मुकुर मलहरणी, ये तिलक गुण मन बस करणी। श्री गुरु पद नख जिमि मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उरया वही जासु। उघरहि बिमला बिलोचन हियके, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सोझहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जे खानिक। ये मंगलाचरण है श्री गुरु का। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप रे। भक्त का कहना है कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के सागर और परमात्मा के स्वरूप मनुष्य रूप में मैं सदगुरु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। बंदो गुरुपद कंज, गुरु के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो हरि स्वरूप है, जो नारायण स्वरूप है, यानी जो परमात्मा स्वरूप है। मैंने परमात्मा स्वरूप मनुष्य शरीर में कृपा के सागर, करुणा के सागर सदगुरु की कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकल। महामोह तम पुंज, इस महामोह के अंधकार का जो अंधकार छाया हुआ है विशेष रूप से, अर्थात अज्ञान अंधकार, काम क्रोध लोभ मोह के उस काली रात की तरह जो अंधकार साधक या जीव के हृदय पर छाया हुआ है, जिसके कारण वह बार बार 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, उसके उस अंधकार को जासु वचन रवि कर नगर। उस सदगुरु के वचन तो उस सूर्य के सदृश होते हैं, सूर्य की सदृश होता है। जैसे सूर्य उगने पर चाहे कितना हो बड़ा अंधकार ही क्यों न हो, लेकिन सूर्य उगते ही अंधकार का पता नहीं चलता है। उसी प्रकार सदगुरु के वचन मानव हृदय पर पड़े, वो गर्दा गुब्बार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वासना तीसरा रूपी अंधकार को हटा देता है, लेकिन धीरे धीरे हटाता है। इस सूर्य के उगने से तो चाहे कितना हो अंधकार हो, वो हट जाता है एक ही बार में। लेकिन इस सदगुरु के वचन सुनते सुनते धीरे धीरे करके अंधकार मिटते हैं, और जिस दिन मिट जाते हैं उस दिन वह ज्ञान रूपी सूर्य, आत्मा व परमात्मा रूपी सूर्य स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाता है, उदित हो जाता है, और उसका दिव्य प्रकाश पाताल से 7वें आकाश तक व्याप्त हो जाता है। आगे कर रहे हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। अरे गुरु का पद तो इस फूल की जो सुगंध है ना, इसकी सुगंध के सदृश होता है। गुरु मान लो फूल हो गया, और इसकी जो सुगंध आती है वह गुरु के चरणों से निकला दिव्य तेज जैसा हो गया। तो बंदौ गुरु पद पदुम परागा,
उस गुरु के कमलवत चरणों से निकलने वाले पराग जो ईश्वर तत्व है, क्योंकि फूल में सुगंध मैं हूँ, किसी ने कहा इस बात को, अर्थात फूल में सुगंध ये निराकार सत्ता है। तो इस निराकार सत्ता तो कमलवत चरणों से गुरु के ये सुगंध जो निकलता है, जो देखने में तो नहीं आता लेकिन अनुभव तो किया ही जा सकता है, वही चीज़ है। तो बंदौ गुरु पद पदुम परागा, तो इस गुरु के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, इसमें क्या क्या गुण है? सुरुचि, बड़ा सुंदर लगता है, रुचिकर लगता है, बड़ा ही रुचिकर लगता है ये पराग। और क्या लगता है? सुवास, बड़ी अच्छी सुगंध भी देता है। और सरस, रस से भरा हुआ है, अमृत रस से भरा हुआ है। और क्या है? अनुरागा, यानी यह हमें परमात्मा अर्थात सद्गुरु के प्रति अनुराग पैदा कर देता है। क्योंकि अनुराग, राग, वैराग, त्याग और अनुराग, ये 4 चीज़ें हैं। राग संसार से होता है, वैराग जब अलग होते हैं तो होता है, और पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है तब अनुराग पैदा हो जाता है। अर्थात ये हमें उस परमात्मा, उस सद्गुरु के चरणों के प्रति अनुराग भी पैदा करता है। और क्या करता है? अमीय मोरी मैं चूरन चारू, अरे एकदम अमृत सदृश्य, एकदम चूरन होई, खैले के बाद बस परमानंद है। इसलिए कह रहे हैं कि अमीय मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। इतने ना ये ऐसन चूरन हो सदगुरु के दिव्य चरणों का प्रकाश, सदगुरु से निकले कमल चरणों से दिव्य प्रकाश एक ऐसा चूरन है कि समन शांत कर देता है, भवरुज परिवारू, इस भवसागर का जितना परिवार है, मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पूरा परिवार शांत हो जाता है। भैया कोई बस नहीं हम लोगों का, चुपचाप पड़ा है ना, ये कहता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि समन सकल भवरुज परिवारू, समन माने शांति प्रदान कर देता है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शांत पड़े रहते। वो कहा ना कि संत सदगुरु मन को बस में किए होता है और संसारी मन की बस में होता है। वो पढ़े ना आप लोग, पढ़ते हैं ना, पैशंस, मनोवेग, है ना, तो वो चीज़ें हैं। यानी रियल यही है कि वो शांत हो जाते हैं और संसारियों को अशांत करते रहते हैं। इसलिए ये सब शांत अवस्था में चले जाते हैं, रहते हैं शांति में। अब वही बात हो, सकल भवरुज परिवारों आकर सुकृत संभूतन विमल विभूति, कर सुकृत संभूतन विमल विभूति। अब जैसे वह शंभु के वो विभूति भूति लगा रहते ना, राख हो पोते रहते हैं ना, उस अवस्था में शिव जी, अब वो राख पोते रहते हैं। और तब यहाँ पर क्या होता है? कौन सा राख पोताता है? अरे दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश रोम रोम से निकलता है, वही राख है ना। अब वो राख उसी बात को बताता है कि दिव्य प्रकाश वहाँ पर रोम रोम से प्रस्फुटित होते रहता है उस सदगुरु के जो है कमलवत चरणों से या शरीर से। वह अमृत रस, वह दिव्य प्रकाश उससे ओतप्रोत होता है, वो वही विभूति है, विमल है, जरा सा भी मल नहीं है, विमल विभूति। यह विमल विभूति तभी प्राप्त होती है जब हम अपने स्वरूप को पहचान जाते हैं। तो हम जो है शरीर और मन न होकर विदेह हो जाते हैं, मैंने देह से, है ना, विदेह हो जाना होता है, तब ये चीज़ प्राप्त होती है, ये विभूति मिल जाती है। और क्या होता है? मंजुल मंगल मोद प्रसूति, इतने नहीं, बड़ा रुचिकर, मतलब आनंद प्रदान करने वाली, मंगल प्रदान करने वाली ये विभूति है जो लोगों का कल्याण करती है। तो मंजुल मंगल मोद, आनंद पैदा करने वाली ये जो है आपका प्रसूति है। प्रसूत मैंने पैदा कर, आनंद पैदा करती है हृदय में, साधकों के अंदर। और क्या होता है? जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, आकिए
जन मन मंजू मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। करें कि जन मन मंजू माने लोगों की मन को आनंद प्रदान करने वाले, और मुकुल मलहरणी, इतने नहीं, जो मन मुकुलित हो गया है, फूल जैसे मुकुलित हो जाए तो कोढ़ी हो जाता है, या कोढ़ी का रूप मुकुलित रूप होता है, तो वह मुकुलित हो गया है तो अब खोल देगा, तब तो फूल बनेगा, है ना। वही चीज है। तो जो लोगों का मन है ना, जो है मुकुलित है, अर्थात उनका ज्ञान मुकुलित है, बंद है, पंखुड़ियों के अंदर है, अब धीरे धीरे वो खुलता है। जब खुलता है तो फूल रूप में आ जाता है। तो जब फूल खिल गया तो वही चयन किया जाता है, वही परमात्मा को कबूल किया जाता है, दिया जाता है। तो फूला हुआ खिला हुआ फूल ही तो परमात्मा को चढ़ता है। तो जो साधक खिल जाता है, अर्थात शरीर और मन हटाकर, तीनों आवरण से अलग होकर जब दिव्य आत्मा रूपी हो जाता है, दिव्य प्रकाश रूपी हो जाता है, तो खिल, जब दिव्य प्रकाश हुआ तो खुल गया, फिर परमात्मा को कबूल कर लो, बस अब तो आ जाओ, है ना। अब तो फूल चलो खिल गया है, खिल गया तो खिलने का मतलब यही है कि सभी आवरण को मिटाकर बिल्कुल आत्मा दिव्य प्रकाश में प्रस्फुटित हो, तभी अपने घर में होना होता है। और जब खिल लिया गया तो घर में आ गए तो परमात्मा को कबूल कर लो, तो चलो भाई ठीक है। यही चीज होता है। इतने में ही पूरा सार है वेद वेदांत। मुख्य बात जो बात है वो इतने में ही कर दिया गया है। तिलक गुण मन बस करनी, और इसलिए नहीं, और ये तिलक अर्थात ये जो है, अब ये गुण ऐसा होता है कि तिलक मन बस करनी, जो उनका तिलक है अर्थात दिव्य प्रकाश निकलता है, वो मन को बस में कर लेता है। मन बस करनी मैंने मन को बस में हो जाता है। जब उसको ये आनंद मिलेगा तो मन खुद, अब नमक लिट्टी में क्या आनंद हो सकता है, तो अब वो जो है मालपुआ मिल जाएगा तो धीरे धीरे बस में आ जाएगा। एक दिन 4 दिन खा ले फिर बस में होगा शुरू हो जाएगा। अब यही कारण है कि धीरे धीरे बस में हो जाएगा, अब बस में हो जाएगा, बस काम बन जाएगा। आगे कह रहे हैं, श्री गुरु पद न खमणि गण ज्योति। हरि गुरु की पद के नख का प्रकाश मणिगण ज्योति, अनेकानेक मणियाँ का प्रकाश जितना निकलता है उतना निकलता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि गुरु पद नख जिमि मणिगण ज्योति। गुरु की कमल चरणों की नखों का प्रकाश नाना अनेकानेक मणियों के प्रकाश के बराबर होता है। हालांकि इन आँखों से देखने में नहीं आता है, तो अनेकानेक मणियों की ज्योति होती है। और क्या, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, और इसका सुमिरन करने से हमारे हृदय का नेत्र खुल जाता है, अर्थात त्रिनेत्र खुल जाता है। यह नेत्र तो अलग की चीज है। जो असली नेत्र है, जो हृदय का नेत्र है, जो आत्म नेत्र है, जो त्रिनेत्र है, वह खुलना चाहिए, क्योंकि दर्शन तो उसी से होता है। इसलिए कह रहे हैं कि सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कथम हृदय में दिव्य दृष्टि होती है, यानी हृदय जब खिलता है तो दिव्य दृष्टि खुल जाती है। इसको हृदय दृष्टि, आत्मदृष्टि, त्रिनेत्र कहा जाता है। तो ये दृष्टि ही होती। तब जब दृष्टि खुल गई तब क्या होता है, करह दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उरया वही जासु। कथो दलन मोह तम सो सुप्रकाशी, ये जो है मोह, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, जो हमारे अंदर हमारे हृदय को ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंधकार छाया हुआ है, वो मिट जाता है, वो वहाँ सुंदर प्रकाश हो जाता है। करें दलन मोह तम सो सप्रकाशु, अब वहाँ तम अंधकार को मिटाकर दिव्य प्रकाश छा जाता है। तो जब प्रकाश छा जाए तब कही कि कथम बड़े भाग उरया वहीं जासु, बड़ी कृपा परमात्मा की होती है तो भी अंदर में प्रकाश छाता है और फिर बाहर आता जाता रहता है। बड़े भाग उरा वहीं जासु, मैंने बड़े भाग होती है तो ये हमारे हृदय में यह दिव्य प्रकाश छाता है और आता जाते रहता है।
वो क्या करे, सूझहि राम चरित मन मानिक। कथो जब आँख खुल गई तो वह राम जो रमता है सो राम, कण कण व्यापी राम, वह परमात्मा अब खुली आंखों समझ में आने लगता है, अब दिख जाता है। कहते हैं कि सूझहि राम चरित मन मानिक। अब उस राम सदगुरु का जो चरित्र है दिखाई देने लगता है, उसकी ज्योति समझ में आ जाती है। और कौन कौन दो तरह से है वो, कह रहे हैं गुप्त प्रकट जह जो ही खानिक। कथो गुप्त है वो भी समझ में आ जाता है, प्रकट है वो भी समझ में आ जाता है। अरे गुप्त जो बोल रहा है और प्रकट जो दिख रहा है, अर्थात शरीर क्या है ये भी समझ में आ जाता है, और शरीर वाला शरीर ही क्या है ये भी समझ में आ जाता है। शरीर और शरीरी, शरीर प्रकट है, शरीरी गुप्त है। अब गुप्त प्रकट दोनों समझ में आ जाता है, अर्थात आत्मज्ञान हो जाता है। व्यक्ति अपने को पहचान लेता है कि मैं कौन हूँ। यही तो प्रश्न है। इसके बाद सदगुरु का दर्शन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ अंतिम में कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु देवो महेश्वर, और गुरु ही साक्षात शिव है, गुरु ही साक्षात महेश्वर है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, और गुरु ही वो पार ब्रह्म है, वो निर्गुण निराकार पूर्ण चैतन्य जो सबका जनक है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा करने वाले हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, और उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ।